कुर्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ सत्यं बृहत् ऋतम् उग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञं पृथिवीं धारयन्ती सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुलोकं पृथिवीं नः कृणोतु पृथिवीं नः कृणोतु। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में 298वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर, जिनका कि न तो कभी रुकने का स्वयं नाम लेते, न थकने का, न झुकने का। अभी पिछली मैं सुन रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य भी भाई जी का गड़बड़ हुआ था, लेकिन फिर भी जब मैंने कहा कि मेरी भी आज इच्छा ऐसी कम सी हो रही है क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं पस्त हो गई हूँ, तो मुझे भी खड़ा करने का जिन्होंने अवसर दिया कि नहीं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने काम पे चरई बहती होकर के चलना है। तो आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ ऐसे भ्राता जिनका कि शौर्य पौरुष आप सभी देख ही रहे हो कितना बढ़ा चढ़ा है। नहीं तो थोड़ा सा जुकाम बुखार खांसी किसी को हो जाता है तो वहीं वो ब्रेक ले लेता है। तो ऐसे भाई को तो मैं नमन करती हूँ। साथ में अभी आनंद भाई जी कुछ सुना रहे थे, बहुत बढ़िया, उनका समर्थन करती हूँ। हमें सभी को पत्र लिखने चाहिए और अपने स्तर पर भी इन कामों को अंजाम देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ये पहल की है बहुत ही सराहनीय, साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे भाई जी आनंद आर्य जी को भी मैं नमन करती हूँ। वास्तव में शाकाहार तो शाक आहार अर्थात सब्जियों का आहार, और सब्जी तो नीचे ज़मीन में उगती है, पेड़ पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो होती हैं साग सब्जियां हमारे यहाँ पर। लेकिन ये साग सब्जी कब से हो गई? शाकाहार का मतलब तो शाक का ही आहार करना है। ये सब जो कि जंतुओं के भीतर से पैदा हो रहे हैं, अंडे तो बच्चे ही होते हैं उनके, वो जिसको से देती है उसमें से बच्चा निकल आता है, जिसको नहीं सेती उसमें बच्चा नहीं निकलता है, लेकिन सामग्री तो सारी वही होती है। तो ये कभी शाकाहार में अंडा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए और सभी को समर्थन करके कार्य को अंजाम देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, जिन जिन भाई बहनों के भजन हुए होंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ी देर से जुड़ पाई हूँ, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ और आगे भी जिनके होंगे उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही साथ जिन जिन संगठनों से, समाजों से, जहाँ जहाँ से माताएं बहनें चाहे मेरी परिचित हैं या अपरिचित हैं, वैसे तो अब मुझे नहीं लगता इस कोरोना काल में सबसे परिचय हो चुका है। भारत में अलग अलग प्रांतों पर जहाँ जहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं वहाँ वहाँ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पहुँचने का। तो मैं सभी को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और इस विजयादशमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर प्रकृति का एक अपना ही उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में प्रति क्षण, प्रति मास, प्रति वर्ष उत्सव ही उत्सव होता है। हमारे यहाँ तो मृत्यु को भी उत्सव की भांति लिया जाता है। तो ये तो विजय का पर्व है, अर्थात जीत का पर्व है। तो वेद के भीतर बहुत सारे मंत्र आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी हमारे लिए जो दैनिक यज्ञ कर्म की पुस्तक है नित्य कर्म विधि, उसमें भी इस आर्य पर्व का जिक्र किया है और उसमें आज के दिन के लिए आहुति देने के लिए 10 मंत्रों का विधान वहाँ पर किया हुआ है। और वो 10 मंत्र जो लिए हुए हैं उन्होंने वे अथर्ववेद से लिए हुए हैं। अथर्ववेद का 19वां यहाँ पर सूक्त है और यहीं से उन्होंने लिए हैं सारे मंत्र। 8 मंत्र यहाँ से लिए हैं और एक लिए हैं दूसरे अध्याय से। तो इस प्रकार से अथर्ववेद, हमारा तो वेद कहता है कि किस प्रकार से हमको अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी करना है। कोई भी राष्ट्र बिना इन चारों वर्णों के स्वस्थ सुखी हुए
उन्नति प्रगति नहीं कर सकता या स्वस्थ सुखी नहीं कहलाया जा सकता। वास्तव में जहाँ पर ज्ञान शक्ति हो और वहाँ पर छत्र शक्ति ना हो, अर्थात ब्रह्म शक्ति हो और छत्र शक्ति ना हो, तो वहाँ पर वो देश उन्नति कभी भी नहीं कर सकता। तो हमारे देश की ये महती सुखी होने की ये आवश्यकता है कि हमारे ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग दोनों मिलजुल करके काम करने वाले हों, ज्ञान के साथ साथ कर्म में भी उतरने वाले हों। वेद ने बहुत सारे मंत्र इसके विषय में गाए हैं और हम तो अपना जब सुबह यज्ञ करते हैं वहाँ पर भी राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं। उस राष्ट्रीय प्रार्थना में भी यही प्रार्थना कर रहे होते हैं, ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाश्रु सप्ति पुरन्ध्रियोषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। मंत्र के भीतर क्या कहा गया है? मंत्र के भीतर कहा गया है आ ब्रह्मन, चारों ओर से हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मदेव, हे परम ऐश्वर्यवान अनंत सामर्थ्य शक्ति से संपन्न परम पिता परमेश्वर, हमारे देश के भीतर ब्राह्मण शक्ति जो है वो जो कमजोर हो रही है उसको तू तेजवंत बना दे, अर्थात हमारा ब्राह्मण वर्ग बहुत ज्यादा तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, वर्चस्वी हो, ब्रह्म वर्चसी जायता। फिर आगे कहा आ राष्ट्रे राजन्य शूर सव्योत व्याधि, और जो क्षत्रिय वर्ग हो वो कैसा हो? शूरवीर हो, अति व्याधि अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला हो, शत्रुओं को दबाने वाला हो, शत्रुओं को मारने वाला हो, जो कि हमारे ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं। फिर कहा महारथो जायताम दोग्ध्री, और दूध देने वाली गौएं हों, ऐसा हमारा देश हो तभी जाकर के ये सब काम होंगे। धैनुर्बोढ़ा नडवानासु, और बोढ़ान अनडवाना अर्थात जो बैल हैं वे कैसे हों? बलशाली हों। आशु सप्ती शीघ्रकारी घोड़े हों। पुरंदरी ओसा स्त्रियां पुत्र पुत्रियों वाली हों, और ऐसे ही सामान्य पुत्र पुत्रियों वाली विशेष पुत्र पुत्रियों वाली हों, अर्थात जो जैसे माता जीजाबाई का पुत्र था ना शिवाजी, राम जी के पुत्र थे ना लवकुश, ऐसे पुत्र पुत्रियों वाली सीता माता जैसी माताएं हों, जीजाबाई जैसी माता हों, कौशल्या जैसी राम जी को जन्मने वाली माता हों, यशोदा जैसी देवकी जैसी माता हो, कृष्ण जैसे भगवानों को जन्म देने वाली माता हों। फिर आगे कहा जिष्णु रथेष्टा, और जो रथों के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हों वे कैसे हों? अर्जुन जैसे महारथी हों, जय प्राप्त कराने वाले हों। तो बताइए, विजय का मंत्र तो मैं कहूंगी यही असली में विजय का मंत्र है। और कहा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, और जो हमारे यजमानों के जो पुत्र हैं वे कैसे हों? वे युवा हों। आजकल समाजों में संगठनों में कहीं देखते हैं युवा शक्ति कम आ रही है, इसीलिए कहा गया यजमान के पुत्र अस्य यजमानस्य, हमारे यजमान के पुत्र कैसे हों? युवा हों, सभ्य हों, सभाओं में बैठने वाले हों, वीर हों, वीर पुरुष हों। निकामे निकामे न परजन्यो, और जब जब अपेक्षित हो वर्षा की तब बादल बरसाने वाले जल हों। और फलवत्यो न औषधय, और जो हमारे देश की औषधियां हैं वो कैसी हों? हमेशा फलती फूलती रहें, अर्थात इस प्रकार से योगक्षेमो न कल्पताम, और जो हमको अप्राप्त है वो प्राप्त हो, और जो प्राप्त नहीं है वो तो प्राप्त हो, अर्थात अप्राप्त है वो प्राप्त हो, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाले हम सभी बने। तो बताइए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना, अगर इसमें चारों वर्णों की बात आई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण जब अपने कर्तव्यों को निभाने वाले बनते हैं तभी जाकर के वो राष्ट्र विजय प्राप्त करता है। आज हमारे राष्ट्र के जो शासक हैं वो कितने अच्छे हमको प्राप्त हुए हैं पिछले 70 सालों के बाद में, तब जाकर के आज हमारी देखो, जो देश हमें वीजा नहीं देते थे आज हमारा प्रधानमंत्री शान से जाता है। आज हमारा स्थान भारत का, चाहे कोरोना के क्षेत्र में टीकाकरण की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों की बात हो, सभी जगह पर भारत दूसरे नंबर पर हमारा पहुंच गया है। वो तो एक जो बीच में भले ही ये 2 साल का कोरोना का काल आया, इस जगह पर अगर कोई और शासक होता तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता, ये समझने की बात है। तो इस प्रकार से हम सभी को एकजुट हो करके और अपने अच्छे शासकों का समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ये राष्ट्रीय प्रार्थना रोज हम कर रहे हैं, इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र सुखी हो। लेकिन क्या ब्राह्मण वर्ग सोच रहा है
कि मेरे भीतर ब्राह्मणत्व की शक्ति है? क्या मैं जो ज्ञान बोल रहा हूँ, क्या मैं उनसे अपने वीरों को खड़ा कर पा रहा हूँ, समाज के लोगों को खड़ा कर पा रहा हूँ, संगठन की भावना बना पा रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग भी आज हमारा कमजोर हो गया है। उसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ग भी सोचे कि क्या मैं क्षत्रियत्व की अर्थात वीरता की, शौर्यता की प्रतिमूर्ति बच्चों को, लोगों को, संगठनों को, समाजों को खड़ा कर पा रहा हूँ, या क्या मैं वो उस काम में उतर रहा हूँ जो मुझे ब्राह्मण वर्ग ने सिखाया है, जो मैंने वेद का ज्ञान लिया है, क्या इस वेद के ज्ञान को लेके मैं कर्म क्षेत्र में कर्मयोगी बन करके उतर रहा हूँ? क्या मैं समाज संगठनों को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी सभ्यता को, संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ? तो उत्तर निकल करके आएगा कहीं ना कहीं वहां भी हम कमजोर हो जाते हैं। क्षत्रिय कौन होता है? क्षत्रिय होते हैं जिनके भीतर रक्षा करने का भाव होता है। जैसे हमारा एक शरीर है, यहाँ पर हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय की तरह, हमारा पेट वैश्य की तरह और पैर हमारे शूद्र। इसका मतलब ये नहीं है कि पैर और ये जो हाथ है ये जिस तरीके से बने हुए हैं इनमें कोई ऊंच नीच है। ये ऊंच नीच नहीं है। प्रत्येक अंग का अपना एक महत्व है। जब चारों अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसके भीतर जो जो भावना है, जो जो योग्यता है, अगर वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति, तो अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है, ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। ये विजयादशमी का पर्व हमको सिखाने के लिए आया है। विजय, विजय विशेष जय, और विशेष जय किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद ने बहुत सुंदर सुंदर मंत्र कहे हैं। आज मैं चाहती हूं कि अपने प्रवचन को मोड़ थोड़ा सा इस तरीके से दूं जिसमें ईश्वर की वाणी और स्वयं ईश्वर सम्मिलित हो जाए। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण का क्षेत्र, ब्रह्म विद्या का क्षेत्र हो, या कर्म का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, या फिर व्यापार का क्षेत्र हो, या फिर सेवा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सफलता तभी प्राप्त हमको होती है जब हम उस प्रभु की शरण को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस ईश्वर की शरण में आ जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का ही वेद ज्ञान, ईश्वर ने ही हमको कर्म की शिक्षा दी। सब कुछ वेद के भीतर से ही निकला है। जहां जहां सत्य ज्ञान पसरा हुआ है, जहां जहां से कर्मयोगी खड़े होते हैं, जहां जहां पर ये व्यापार अच्छी प्रकार से चल पा रहा है, वहां पर वो परमात्मा के ज्ञान के कारण ही कर पा रहे हैं। अर्थात परमात्मा ने सभी के भीतर ये चारों वेद प्रतिष्ठित किए हुए हैं। तो आइए, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को वो वेद ज्ञान कभी मिले। जिन 10 आहुतियों की लोग मंदिरों में आहुति तो लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो वेद मंत्र कह क्या रहे हैं। देखो किस तरीके से वेद मंत्र हमको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर स्वयं हमको खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। किस तरीके से? अपनी वेद वाणी के द्वारा। जैसे एक वेद मंत्र में आया था, यो जागार तम ऋच कामयन्ते, यो जागार तमुसा मानियन्ति, यो जागार तमयं सोमाः तवाहमस्मि सखेन्योका। जो जागता है उसके लिए मेरी ऋग्वेद की ऋचाएं कामना करती हैं। जो जागता है उसके लिए मेरी सामवेद की ऋचाएं कामना करती हैं। जो जागता है उनके लिए जितनी भी सोम औषधियां हैं वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो रहती हैं। जो जागता है स्वयं परमात्मा उनको मित्र भाव की तरह लेता है, और उनके जैसे मित्र एक मित्र दूसरे मित्र का भला करता है, उसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर भी हमारी इस भवसागर से नैया को पार लगाने वाला मित्र बन जाता है। तो बताइए, वेद ने जब इस तरीके से गान किया हो तो अथर्व वेद क्या कहता है इन 10 मंत्रों के भीतर, वो हम समझ लेते हैं। मैं अपने काव्य भाव के साथ कहूंगी, आपको आनंद आता जाएगा। देखिए एक एक मंत्र के भीतर क्या क्या भरा हुआ है, किस तरीके से फौज को तैयार कर रहा है। जब अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी, लव जिहादी, लैंड जिहादी, ये जिस जिस प्रकार के जिहादी लोग आ गए हैं हमारे देश के, चाहे जयचंद गद्दार हों, देशद्रोही हों, या बाहर की शक्तियां हों, जिस तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वेद क्या सबक सिखाता है। देखिए ईश्वर ने क्या संदेश दिया है। ओम संशीतम इदम ब्रह्म संशीतम वीर्यं बलम संशीतम छत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहित स्वाहा। ईश्वर कह रहे हैं, मैं जिस राष्ट्र का पुरोहित हूं उस राष्ट्र का ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए तेजस्वी किया है। शौर्य वीर भी, जिससे इस राष्ट्र का तेज कभी भी क्षीण नहीं होगा।
ईश्वर ने ये कहा है कि मैं जो राष्ट्र मेरी बात को सुन करके अपने कर्म क्षेत्र में उतरता है, मैं उसको वीरत्व का भाव भी उसके भीतर भरता हूँ और मैं उसको ज्ञान भी अपना देता हूँ। तो इसीलिए हम सभी उस वेदवाणी को सुन करके और अपने कर्म क्षेत्र में उतरने वाले बने और अपने राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र की सुमति को अथवा संत समुदाय को बचाने वाले बने। तो देखिए क्या कहा, हर ब्राह्मण हो कृत संकल्प, चले विमल वेद अनुकल्प, राष्ट्र पुरोहित उत्तम बन कर, ब्राह्मण शक्ति जगाए जग कर, छात्र शक्ति बल भुजा उठाए, बली बहादुर सैन्य बनाए, अस्त्र शस्त्र से सजा दे तन को, स्वाभिमान से भरा दे मन को, कभी क्षीण ना होने देवे, शक्ति भक्ति से सुशोभित होवे, रक्षा करे सबल कर राष्ट्र, जय हो शक्ति सुछत्र सुछात, हर ब्राह्मण हो कृत संकल्प, चले विमल वेद अनुकल्प। जिस ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा हो, जब वो क्षत्रिय तक की पहचान करके उस बच्चे को खड़ा ना कर पाए तो वो ब्राह्मण वर्ग की कोटि में नहीं आएगा। देखो ईश्वर कहता है मैं उसी ब्राह्मण के साथ होता हूं, मैं उसी राष्ट्र के ब्राह्मणों की रक्षा करता हूं जो मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान को लेकर के चारों ओर प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। इसीलिए एक वेद मंत्र ने और कह दिया, स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयंताम पाव मानी दुजाना, मैं दुजों को पवित्र करने वाला हूं और आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये सब कुछ मैं देता हूं, लेकिन मेरी बातों को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ब्राह्मण कैसा हो, तो आगे कहा, ओम समहमेषां राष्ट्रम स्यामि समोजो वीर्यं बलम, वृषां शत्रुणां बाहुननेन हविषा हम। कहा कि मैं उस राष्ट्र को तेजस्वी करता हूं, उसकी सेना को भी मजबूत करता हूं और उन शत्रुओं के बाहुओं को भी काटता हूं। तीन बातें इसमें बताई। तो काव्य बनेगा इसका, मेरा राष्ट्र बने संपन्न, इस हेतु मैं करूं प्रयत्न, ओज तेज बल वीर्य बढ़ाऊं, शौर्य पराक्रम बल बहुलाऊं, क्षत्रिय योद्धा वीर बनाऊं, शत्रु सुपड़ा साफ कराऊं, अपना ब्राह्मण धर्म निभाऊं, विमल वेद पर चलता जाऊं, गूंजे जय मम राष्ट्र महान, सफल कामना कर भगवान, सफल कामना कर भगवान। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण वर्ग है उसका कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को समझे और जो संकल्प ले रहा है वो उस संकल्प को पूरा करने वाला बने। फिर आगे देखिए कि शत्रुओं के प्रति ईश्वर क्या व्यवहार कर रहा है, कि शत्रुओं को क्या करता है वो ईश्वर, किस प्रकार से प्रेरणा करता है, नीचे गिराता है, उनका मनोबल तोड़ता है और मित्रों को किस प्रकार से उत्साहवर्धन करके आगे बढ़ाता है। तो इसमें अगला मंत्र का है, ओम नीचै पद्यन्तामदरे भवन्तु, येन सूरिं भगवानं प्रीतन्यां, क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्नयामि, स्वानहं स्वाहा। जो शत्रु धनिकों बनिकों जानियों पे करते सैन्य प्रहार, जान रहा मैं सर्वज्ञता से अधोगति दे करूं संहार, रहता हूं मैं साथ धर्म के, देकर उनको भी तो ज्ञान, लेकर मेरा सर्व सहारा, पाए विजय करें उत्थान, पाए विजय करें उत्थान। कहते हैं मैं दोनों को प्रेरणा कर रहा हूं, शत्रु पक्ष को भी प्रेरणा कर रहा हूं। शत्रु पक्ष को तो ये प्रेरणा कर रहा हूं मैं कि उसका मनोबल गिर जाए, ठीक है, जो गलत काम करता है, जो अधर्म की ओर होता है, उसका तो परमात्मा मनोबल गिरा देते हैं, और जो धर्म की तरफ होता है उस राष्ट्र के मित्रों को मैं मित्र मान करके उनका उत्साहवर्धन करता हूं, उनको आगे आगे बढ़ने की, और उनको उकसाता हूं, चलो करो पार, उठाओ हथियार अपने। तो इस प्रकार से बताओ ईश्वर का व्यवहार किस प्रकार का कैसे कैसे बदल जाता है, कहां पर, क्यों, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो चाहता है धर्म की स्थापना हो, हर जगह पर सुख शांति हो। आगे देखिए एक साथ दो मंत्रों का भी, ओम तीक्ष्णीयां सह परसोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत
इंद्रस्य वज्रातीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहित। मैं कैसा राष्ट्र का पुरोहित बनूं, फिर उस बात को कह रहे हैं, उसी राष्ट्र का हूं मैं पुरोहित, जो चलता है मुझे सर समर्पित। परमपिता परमेश्वर स्वयं पुरोहित हैं। अग्नि मीडे पुरोहितम, वो अग्नि प्रकाशक प्रेरणा करने वाले परमपिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसी राष्ट्र का पुरोहित हूं। किस राष्ट्र का पुरोहित हूं? तो कहते हैं, उसी राष्ट्र का हूं मैं पुरोहित, जो चलता हो मुझे समर्पित। अस्त्र शस्त्र देता उन्हें ऐसे, काटे शीश शत्रु के धड़ से। परशु से भी तीक्ष्ण बाण, अग्नि से दाहक बहु हथियार। इंद्र के वज्र से भी संगारक, ढेरों एक साथ दे मार। मैं ऐसे ऐसे हथियार देता हूं अपने मित्रों को। मैं उस राष्ट्र का पुरोहित बनता हूं जो धर्म की रक्षा के लिए, गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। अर्थात महान पुरुष पुनः पुनः भारत देश के भीतर क्यों आते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं भारत देश का उत्थान हो। क्योंकि भारत के जो लोग हैं वे आर्यावर्त के निवासी अर्थात इसी देश के निवासी हैं, कहीं आर्य बाहर से नहीं आए। तो ये लोग श्रेष्ठ हैं। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, रीगतौ शब्दों से ही आर्य शब्द सिद्ध होता है। जिसके भीतर तप है, त्याग है, मान अपमान की चिंता नहीं है, परमेश्वर का जो भक्त होता है, जिसके भीतर धर्म है, जिसके भीतर ज्ञान है, जिसके भीतर विवेक है, जिसके भीतर वैराग्य है, वह आर्य होता है। जो श्री का वर्ण करता है, यश का वर्ण करता है, तो ऐसा व्यक्ति आर्य होता है जो संगठन की भावना से चलता हुआ इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले करके चलता है। तो आगे कहा कि मैं उसी राष्ट्र का पुरोहित बनता हूं। बताइए, भगवान हमको कह रहे हैं पुरोहित अर्थात पूर्ववासियों का, उस राष्ट्र का मैं हित चाहता हूं, उन लोगों का मैं हित चाहता हूं, उसी का मैं पुरोहित बनता हूं। फिर कहा, ओम ऊर्ध संताम मघवन वाजिनान्युद्वीराणाम जयता मेतु घोष, पृथक घोषा उलूलय केतुमंत उदीरता, देवा इंद्र ज्येष्ठा मरुतो यंतु सेनया। वीरों के लिए प्रार्थना किस प्रकार से हो, देखो मंत्र क्या कहता है। हे भगवन, हे मघवन धनवान, हे स्वामी करो कृपा, हे अंतर्यामी उत्साहित हो हमारे वीर, ले कृपाण हाथ शमशीर, करें धर्म हित जब टंकार, गूंजे गगन हो जय जयकार, फहराए ध्वज ओम विजय का, घोष खिले जो सूर्य उषा का, हे मघवन धनवन हे स्वामी करो कृपा, हे अंतर्यामी। फिर आगे कहा, ओम प्रेता जयता नर उग्रा वह संतु भाव, तीक्ष्णे सवो अवल धन्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रवाह स्वाहा। देखिए वेद का संदेश किस तरीके से उठा रहा है हम लोगों को। वेद भगवान किस तरीके से हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे धर्म की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ओम प्रेता जयता नर, हे नरो, हे नेतृत्व करने वाले लोगों, जय करो, प्रेता चलो चलो, आगे आगे बढ़ो, रुकना नहीं है तुमको, थकना नहीं है। जैसा कि अनिल भाई ने कहा था, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। बताइए, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था, जैसे ही उनको शक्तियों का पता चला वैसे ही चल पड़े। इसीलिए जो व्यक्ति जागरण कर रहा है वो समझना बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो समाज को, जनता को उठा करके लेकर के चल रहा है। ओम प्रेता जयता नर, वेद का है ये आदेश सबको, धर्म की रक्षा सदा करो, हो तिनका भी यदि अधर्म का, उसे उड़ा दो सफा करो। हो तिनका भी यदि अधर्म का, उसे उड़ा दो सफा करो। अगर अधर्म का एक तिनका भी रह जाता है, वो भी पूरे समाज को वापस पुनः जीवित करके और अधर्म को वहां पर इकट्ठा कर देता है। आज हमारे देश की क्या स्थिति आप सभी परिचित हैं। मैं उस बात पर आज विशेष नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ईश्वर की वाणी बतानी है कि ईश्वर की वाणी क्या हमको आदेश कर रही है, क्या हमको उपदेश कर रही है, क्या हमको संदेश कर रही है और क्या हमको निर्देश कर रही है कि किस तरीके से हमें अपना जीवन बनाना है, किस तरीके से अपनी योग्यता को पहचान करके हमको आगे बढ़ना है। जिस व्यक्ति के भीतर जो क्षमता हो, वहीं से देश को बचाने का, रक्षा करने का प्रयास करे। वो
नहीं देखे कि वो व्यक्ति धन दे करके रक्षा कर रहा है। नहीं, मेरे भीतर सेवा की योग्यता है, मैं देश की सेवा करूंगा। मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर आप कहीं बस में चल रहे हो, देश की सेवा कैसे होती है? जरूरी तो नहीं कि आप हर कोई सैनिक बन जाएगा, ये तो क्षत्रिय का गुण है। जरूरी तो नहीं हर कोई राजा बन जाएगा, जरूरी तो नहीं हर कोई देशभक्त बनेगा। देशभक्त मीन्स वैसे जो लड़ने मरने वाले हैं, वीर बनेगा। जरूरी नहीं होता। किसी के पास, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान को फैलाए, जिसके पास वीरता का भाव है वो वीरता को फैलाए, जिसके पास धन है वो धन को धर्म की रक्षा के लिए अर्पण कर दे, जिसके पास सेवा का गुण है। अगर आप बस के भीतर चल रहे हो, बस की सीट फटी हुई है, सुई धागे निकाली आपने अपने कपड़ों के लिए रखी हुई है, उस सुई धागे से बस की सीट को सिलिए, ये भी देश की सेवा है। जहां जहां पर सरकार की आप सहायता सेवा कर सकते हो, वहां वहां पर आप करिए। वोट डालना भी एक सेवा है, ध्यान देना। अच्छे व्यक्ति को चुनना भी ये सेवा है। राष्ट्र की सेवा की परिभाषा करें तो बहुत बड़ी लंबी दूर तक चली जाएगी। लेकिन आज मैंने जो विषय लिया है आपको ये बताना चाहती हूँ, हम सभी आर्य परिवारों के भीतर ये 10 मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन आज तक अभी ये आपको ऐसा प्रवचन आपको आपके पास पहुंच रहा है जो अभी तक इन 10 मंत्रों की व्याख्या एक साथ आपके पास नहीं पहुंची होगी कि वेद ने किस तरीके का आदेश दिया है। तो आइए देखो, समझो क्या कहता है वेद। वेद का है आदेश ये सबको, धर्म की रक्षा सदा करो। हो तिनका भी यदि अधर्म का, उसे उड़ा दो सफा करो। वीर बनो बलवान बनो, अपनी ताकत को पहचानो। अस्त्र शस्त्र से सज धज करके, शत्रु सैन्य शर संधानो। नहीं रुको तुम नहीं झुको, आगे बढ़ चढ़ कर वार करो। हो शावक सिंगिनी सबल तुम, टूट पड़ो प्रहार करो। अधर्म न जिंदा रहने पाए, भून दो कुत्तों स्यारों को। कसम तुम्हें है भारत माँ की, छोड़ना नहीं अधमारों को, छोड़ना नहीं अधमारों को। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है। आज इतने इतने मुद्दे हमारे पास हैं, जब आप न्यूज देखते हो तो आंखों में से आंसू आता है। और हमारे देश में ही हमारे ऊपर चढ़े चढ़े आ रहे लोग, किसकी कमजोरी है? क्या हम जागरूक हैं? अगर हम देश के एक देशभक्त कहलाने के अधिकारी तभी बनते हैं जब हम एक देश के जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होकर के हमको अपने घर के भीतर जहां हमने अपनी अलमारियों में शास्त्रों को रखा है, ध्यान देना, शास्त्रों को जंग नहीं, दीमक नहीं लगनी चाहिए। शास्त्रों को भी रखना है, उनको निकालना है, साफ करना है, उनको पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ साथ शस्त्रों की भी आज आवश्यकता है। शास्त्र तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आपके पास शस्त्र हैं। अभी मैं आपको शस्त्र दिखा रही थी, हम अपने घर में हमेशा रखते हैं। और एक और बात बताऊं, आपके पास पैसा नहीं, आप लाठी रखिए घर में, लाठी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। बेटियों को लाठी चलाने की शिक्षा दिए दीजिए। अनिल आर्य जी के बहुत शिविर लगते हैं, आर्य वीर युवक शिविर लगते हैं इनके, आर्य वीरांगना शिविर भी लगते हैं। मैंने कई शिविर इनके अटेंड किए हुए हैं, बहन उर्मिला जी लगाती हैं उसको। तो हमको वहां पर अपनी बेटियों को तैयार करके भेजे, अपनी बेटियां ही नहीं, अन्य बेटियां और ढूंढें इधर उधर, सब अपनी ही बेटियां होती हैं। कोई अलग और उसमें ऊंच नीच का और उसका चक्कर नहीं होता। वहां पर हर वर्ग के लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी बेटियों को और बहनों को तैयार करिए, वीरांगना बनाइए। जितने भी मुगल आए हमारे देश के भीतर, ऐसी ऐसी वीर रानियां हुई हैं, पद्मावती का नाम सभी जाते। एक अकबर राजा था और अकबर से टक्कर उसने ली, बताइए। तो हमारी नारियां तो इतना नाम कमाया हुआ है, तो बेटियों को तैयार कीजिए। आज विजयादशमी के अवसर पर आप सभी को प्रण करना होगा, हम सभी को प्रण करना होगा कि हम अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। और अपनी योग्यता को पहचान करके जिस जिस जगह तक, जहां जहां तक हमारी योग्यता पहुंच सकती है, वहां वहां तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि वास्तव में ये बड़ी मुश्किल से आज हमारे पास शासन की डोर आई है। और मैं कहती हूँ अगर ये और अभी आगे चली तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पुनः इसको, अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया क्या, सोने का शेर बना सकते हैं। तो आइए, वेद क्या कहता है। ओम अवशिष्टा परापत शरव्ये ब्रह्म संशिते, जया अमित्रान् प्रपद्य स्वजयेशं, वरम वरम मामीशं मोचि कश्चन स्वाहा। वेद का क्या आदेश है हमारे लिए? वेद का ये आदेश है सबको, पाप कभी ना सहन करो। कभी भी ऐसा मत करना, जब धर्म की रक्षा पे कोई करने को बाहर आ जाए तो एक गाल इधर को किया तो दूसरा भी कर दो, बिल्कुल माफ नहीं करना। ये भी एक अहिंसा है।
अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप मन वाणी कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हो। जहां पर अगर चोर का गला दबाना होता है, चोर को पकड़ना होता है, पकड़िए उसको। आतंकवादियों को पकड़ना होता है, पकड़वाइए उनको। जहां जहां पर शत्रु समुदाय हमारा नाश कर रहा है, हमारी धर्म की संस्कृति की, वहां वहां पर उसका गला दबाने का प्रयास करिए। और स्वयं से नहीं होता तो फोन नंबर रखिए और शासन को, प्रशासन को फोन कर, जैसे कि अभी आनंद आर्य भाई जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सभी को जागना होगा। तो आगे देखो क्या कहा, वेद का ये आदेश है सबको, का पाप कभी ना सहन करो, चुन चुन मारो सारे शत्रु, लाशें गिन गिन दफन करो, दिया तुम्हें है ज्ञान धर्म की, रक्षा इससे किया करो, चमका कर हथियार पहने, बाहुबली हो जिया करो। वर्षा काल में 4 मास तक जब कोई घर से बाहर नहीं निकला तो हथियारों में जंग लग गई, वो हथियारों में जंग छुड़ाने का वक्त आ गया है। और वो जंग छुड़ा करके सिर्फ यूं ही नहीं रख देना, वो हथियार उठाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आजमाने का वक्त आ गया है, गरज को मिटाने का वक्त आ गया है, फर्ज को निभाने का वक्त आ गया है। भाइयों बहनों उठना पड़ेगा, बहनों को ये बटुए छोड़ने पड़ेंगे, ये फैशन छोड़नी पड़ेगी, लगना होगा राष्ट्र के कार्य में, धर्म के कार्य में, संस्कृति के कार्य में। और वैदिक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, ये इतनी मजबूत सत्य सनातन पुरातन संस्कृति है, इसलिए इसकी रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे भीतर आत्मबल होगा। क्योंकि हथियार भी हाथ में, लेकिन आत्मबल है नहीं, मानसिक बल है नहीं, निर्णय करने की क्षमता बौद्धिक बल है नहीं, शारीरिक बल है नहीं, तो कैसे हम काम कर पाएंगे, कैसे वो हथियार उठेंगे, वो हथियार हमारे ऊपर ही वार कर देगा। इसीलिए हम सभी को पहले तो अपना आत्मबल बढ़ाना होगा, मानसिक बल, मन से स्वस्थ होना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्यों मैं इस देश का वासी बना, और क्यों मैं इस संसार में, इस परमेश्वर ने इस रूप में भेजा मनुष्य के रूप में, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, ये सब पे विचार करना पड़ेगा। अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, इसका विकास करना पड़ेगा, क्या कौन सी दिशा मेरे लिए ठीक है, कौन सी मेरे लिए ठीक नहीं है, कौन मेरा शत्रु है, मेरा मीन्स मेरा तो हो कोई चिंता नहीं है उसकी, योस्मान द्वेष्ट यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे ददमा, लेकिन कौन मेरे समाज की हत्या करने के लिए आ रहा है, कौन मेरे देश की हत्या करने के लिए आ रहा है, कौन मेरे देश को मारने के लिए आ रहा है, कौन मेरे देश के ऊपर चढ़ करके आ रहा है, इस बात को हमको पहचानना पड़ेगा। तो वेद क्या कहता है, चमकाई हथियारों को, सुनो प्रेरणा मेरी अंत है, एक भी शत्रु न बचने पाए, चाहे जान भले ही जाए, पर अधर्म ना रहने पाए, मारो कूटो भूनो फूको, टूट पड़ो इन गद्दारों पर, मैं हूं साथ तुम्हारे बच्चों, चलो सुलगते अंगारों पर, जिन वीरों ने देश धर्म हित अपने प्राण गंवाए हैं, उनके ही चरणों पर मैंने आकर पुष्प चढ़ाए हैं। बताओ भगवान जी क्या कह रहे हैं, उनके ही चरणों पर आकर मैंने पुष्प चढ़ाए हैं, जिन वीरों ने देश धर्म में अपने प्राण गंवाए हैं। तुम तो अजर अमर हो आत्मा, अपने आप को पहचानो, हो जाओ तैयार है वीरो, मिल शत्रु को संधानो। ओम ये बाहवो याय शवो धन्मानां वीर्याणि च, असीन परशूनायुधं चित्ताकूतं च यदृदि, सर्वं तदर्बुदे त्वमित्रेभ्यो दृशे कुरुदारांश प्रदर्शय स्वाहा। कितनी कितना जगाने का काम वेद भगवान कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन मंत्रों को किसी ने छुआ तक नहीं है, दूसरे दूसरे मंत्र चल रहे हैं। हे वीरो हे शत्रु संहारक, अरे दल को पौरुष दिखलाओ, जिससे हो भयभीत व निर्बल, भुजबल अस्त्र शस्त्र दिखलाओ, तीर परशु तलवार व आयुध, देखिए आयुधों के नाम लिखे हैं, तीर परशु तलवार व आयुध, और निजी ताकत को बतलाओ, हृदय के संकल्प आत्मबल द्वारा उनको खूब डराओ, मैं हूं संग तुम्हारे बच्चों, करो विजय श्री यश बहु पाओ, विमल वेद आज्ञा पर चलकर अपनी संस्कृति धर्म बचाओ, अपनी संस्कृति धर्म बचाओ।
ओम उत्तिष्ठ समनय्यध्वम मित्रा देवजना यूयम संदृष्टा गुप्ता वह संतु यानो मित्रा नरहुदे स्वाहा। देखो भगवान जी कैसे तैयार करते हैं। हे मित्रों और देवजनों तुम उठो सदा तैयार रहो। पहले से ही तैयार रहना है तुमको, उस वक्त नहीं जब कोई शत्रु आ गया तब तो तुम परेशान हो उठोगे। इसीलिए कहा पहले से तुम उठ जाओ, पहले से ही तैयार हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इस स्थान पर भी हो सकता है, पड़ोसी के घर में हो रहा है तो मेरे घर भी ये हो सकता है। इसलिए पहले से तैयार रहना है, ऐसे लोगों से सजग रहना है। हे मित्रों और देवजनों तुम उठो सदा तैयार रहो। पता नहीं कब कर दे आक्रमण, निज सेना होशियार रखो। सख्त सुरक्षा बंदोबस्त कर सजग व सावधान रहो। मित्रों को ले साथ युद्ध में कूटनीति से वार करो। मेरी है ये आज्ञा तुमको, कांधे पर हथियार धरो। जीतना है ये धर्म युद्ध, अधर्म शत्रु संहार करो। अधर्म शत्रु संहार करो। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये 10 मंत्र थे, जिन 10 मंत्रों को मैंने आपके समक्ष रखा। और अब कुछ छोटी सी बातें मैं और बताना चाहूंगी कि हम सभी किस प्रकार से, देखिए इसमें 10 बातें। दशहरा, दशहोरा शब्द से दशहरा बन गया। होरा कहते हैं तिथि को, आज दशमी तिथि है तो ये आज दशमी की वजह से। और विजया, चूंकि हम लोगों को विजय प्राप्त करनी है किनके ऊपर, शत्रुओं के ऊपर। तो 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, एक आंतरिक शत्रु और एक बाह्य शत्रु। तो बाह्य शत्रुओं के लिए यहाँ पर बहुत सारा ये दिया गया मैटर जो आपके समक्ष रख दिया। आंतरिक शत्रु हम सभी जानते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, है ना, मत्सर, अज्ञान, आलस्य, स्वार्थ, ये सारे के सारे हमारे शत्रु हैं। राग द्वेष, ये सब शत्रु हैं हमारे। तो हमको क्या करना है, इनको नियंत्रण में रखना है। ये शत्रु भी बुरे नहीं है, मित्र को जगाने के लिए ये शत्रु भी काम आते हैं। जब कोई उल्टे धड़े का व्यक्ति होता है, अगर वो शोर ना करे तो सीधे धड़े के व्यक्ति काम भी नहीं करते हैं। इसलिए ये शत्रु भी जरूरी है, लेकिन ये शत्रु दबे रहें, अदब्ध, इनको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। इनको दबा करके रखना, इनको डाउन करके रखना, इनको निर्बल करके रखना। बाह्य शत्रुओं को जहां मारने की बात थी, धड़ से अलग करने की बात थी, वहां पर ये आंतरिक जो शत्रु हैं, क्यों, क्योंकि ये जब सृजन कार्य जब सृष्टि का होता है, आप संतान पैदा जब व्यक्ति कर रहा होता है तो इनकी भी जरूरत पड़ती है, काम की भी जरूरत पड़ती है। और जहां कोई सुनता नहीं वहां क्रोध की भी जरूरत पड़ती है, मन्नू भी बनना पड़ता है। और जहां जहां पर स्वाभिमान की आवश्यकता, जहां मद की भी आवश्यकता पड़ती है अपनी संस्कृति की रक्षा के हेतु। तो इस प्रकार से इन सभी को, शत्रुओं को डाउन करके रखना है, इनको हावी नहीं होने देना। इनकी जब जब जरूरत पड़नी है और जब जब धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़नी है, तब तब इन शत्रुओं को हमको काम में लेना है, इनका प्रयोग करना है। जैसे कि भगवान राम ने राम सेतु में, जब वहां के जो समुद्र देव व्यक्ति थे वो जगह नहीं दे रहे थे, समुद्र पे जाने के लिए बांध नहीं बनाने दे रहे थे, तो उनको क्रोधित होना पड़ा। मन्यु रसी मन्नुम मय देही, हे प्रभु आप मन्युवान हैं, मुझे भी उचित क्रोध करना सिखलाइए। ठीक इसी प्रकार से सारी बातों को घटा लेना। तो ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जीत लेना ही रावण वध है। ये इंद्रियां हमारी काम क्रोध मद मोह लोभ तो अंदर आंतरिक शत्रु हैं ही, लेकिन जो हमारी ज्ञान, आंख आंख है, नेत्र, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, है ना, जिब्बा, ये रसनेन्द्रिय, और इस प्रकार से कर्णेंद्रिय हो गई, और त्वचा, त्वकेंद्रिय हो गई। ये इस प्रकार से हमें ये सारी ज्ञान की इंद्रियां होंगी 5, और 5 ही कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर, ये सब जितनी की जितनी है। इन सभी 10 इंद्रियों को जो व्यक्ति जीत लेता है वही रावण का वध कर लेता है। क्योंकि वीर पुरुष के भीतर जब तक अपनी इंद्रियां संयम में नहीं है, मान लीजिए युद्ध क्षेत्र में चल गया, शत्रु का संहार करने के लिए चल दिया और भूख उसे सताई जा रही है, पेट पर उसका कंट्रोल नहीं, जीव पर उसका कंट्रोल नहीं, देख रहा है मिठाई की गंध आ रही है, चलो वहीं चलते हैं, पीछे कर लेंगे युद्ध वुद्ध, तो नहीं। सारी इंद्रियों को जित बन करके ही रावण परास्त हो सकता है। माना कि रावण के जो 10 सिर बनाए जाते हैं, किसी ने मुझे कहा था बहन जी रावण का ये पुतला गलत जलाया जा रहा है, इन दिनों तो रावण मारा नहीं गया था। मैंने कहा ये विजयादशमी का पर्व क्या कह रहा है, ये कह रहा है तुम तो रावण का जला रहे हो, कुंभकर्ण मेघनाथ का जला, मैं तो कहती हूँ कंस का भी जलाओ। और जो जो हमारे काम क्रोध जो भीतर के जो शत्रु है ना, उनकी भी पर्ची लगा लगा करके, पुतला बना बना करके उनको भी जलाओ वहां पर बैठा करके। और जो जयचंद और गद्दार है ना, इनकी भी फोटो खींच खींच करके इनके भी पुतले जलाओ। ये सभी के पुतले जलने चाहिए, केवल ये तुम उस पर मत जाओ
कि राम जी ने रावण को कब मारा, माना कि चैत्र में मारा, ये वाल्मीकि रामायण भी कह रही है, ठीक है, और रामचरितमानस में भी इस तरीके की चौपाई आई है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि विजयादशमी का पर्व क्यों इन दिनों मनाया जा रहा है, रावण को क्यों इन दिनों जलाया जा रहा है। इन दिनों असुरों पर सूर्य शक्तियों की जीत है ना, असत्य पर सत्य की जीत है, अज्ञान पर ज्ञान की जीत है, अन्याय पर न्याय की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, इसलिए ये रावण का पुतला जलाया जा रहा है। तब वो कह रहा, बहन जी अब तो मुझे समझ में आ गई, आपने ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई, मैं यही सोच रहा था जब रावण इन दिनों मारा नहीं गया तो रावण को क्यों जलाया जा रहा है, और रावण के साथ साथ उसके बेटा और भाई को क्यों जलाया जा रहा है। तो मैंने कहा जो समर्थन करेगा गलत व्यक्ति का, धर्म का जो साथ देगा वो साथ साथ जलेगा। और आज कितने अधार्मिक लोग हैं यहाँ पे, देख लो देश के भीतर कितने जयचंद गद्दार हैं, जिनकी अभी बोलती बंद हो जाएगी अगर चार व्यक्ति भी खड़े होकर के संगठन में जाकर के, और धार्मिक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति खड़े हो जाएं तो वो सारे के सारे विलय में बंद हो जाते हैं। ये आप सभी जानते हो, देश की स्थिति से आप सभी वाकिफ हो। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आज आवश्यकता क्या है, समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो कहा अपने भीतर साहस भरिए। दयानंद ऋषि दयानंद अकेले चले थे, भगवान राम अकेले चले थे, भगवान कृष्ण अकेले ही चले थे, वीर शिवाजी अकेले ही चले थे, और उनके भीतर साहस था। साहस के बल पर वो निर्भय होकर के सब जगह चलते गए। उन्होंने एक लक्ष्य लिया था कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। भगवान ऋषि दयानंद ने ईश्वर को प्राप्त किया। विजय कहां कहां होती है, किस किसकी होती है, जो अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना उद्देश्य पहले सामने रखता है कि मुझे ये काम करना है। अगर मैं एक देशभक्त कहलाने के अधिकारी बनना चाहता हूं तो मैं अपने देश के प्रति जब भक्ति को करने लगूं तो पहले एक लक्ष्य रखूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से मुझे अपना कितना भी त्याग करना पड़े, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति महर्षि दयानंद हो, भगवान राम हो। उन्होंने राजकाज छोड़ दिया, वन को चले गए। सीता को देखो, आदर्श देखिए। उर्मिला को देखो, बिना पति के रह रही हैं राजमहल के भीतर, और सीता को देखो राजा की बेटी होकर के दशरथ के यहाँ आती हैं, राजा के घर में ही ब्याही जाती हैं, और दोनों ही राज्यों को नहीं लेती, ना वहां पे रहती हैं, वहां तो एक बेटी जाती है दूसरे के घर, तो यहाँ इधर आती हैं तो यहाँ भी वन की ओर चली जाती हैं। आजकल की बेटियों को अगर ऐसे पता लग जाए ना वन को जा रहा है तो पति को भी नहीं जाने देंगी। तो भगवान राम तो इसीलिए वन गए क्योंकि वन में चले गए, और सीता माता भी इसीलिए आज हम सब के लिए सामने आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं कि उन्होंने भी सुख हो दुख हो कहते हैं पति का साथ देना चाहिए, और राज्य के सुख के लिए अपना हर प्रकार का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी साहसी बने। जब तक साहसी नहीं बनेंगे, वीरांगना थी वो, वीरांगना तो इसीलिए वन में चली गई जबकि उनको पता था मेरे पति देव राम तो असुरों का संहार करने के लिए निकल जाएंगे, है ना, लक्ष्मण भी जी भी उनके संग चले जाएंगे, मैं अकेली कुटिया में रह लूंगी। और वो ठीक बात है कि वो उनको रावण ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी तो उनका साहस कम नहीं हुआ, वहां भी तो उनका आत्मबल कम नहीं हुआ, आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, रावण के हाथों नहीं आई। रावण ने कितना बुरा भला कहा, किस तरीके से उसको बांधने का प्रयास किया, उसके हाथ में नहीं आई। ये जो विजयादशमी का पर्व है ना, ये इन दशों इंद्रियों को इंद्रजित करने के लिए आया है। और आदमी को एक और बात बताने आने आया, रावण के 10 मुख बनाए जा रहे हैं, मान ली 10 शास्त्रों का ज्ञाता था वो, चारों वेद 6 दर्शन, इसके बारे में इस तरीके की उक्ति मिलती है हमको, देखा जाता है। और जब हम आ गए थे श्रीलंका, तो श्रीलंका में तो रावण का एक मंदिर बना हुआ था, और वहां पर वो कहते हैं यहाँ पर तो रावण का विजय दिवस मनाया जाता है, जैसे तुम्हारे भारत में तो राम जी का मनाया जाता है, यहाँ पर तो बोले रावण का विजय दिवस मनाया जाता है। वहां क्योंकि रावण वहां का लंका का राजा था, तो वो लोग तो उसको पूज्य बनाते हैं, तो उनका मंदिर बना हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात थी, वहां रावण की जहां विजय हो रही थी वहां पर साथ साथ में राम जी और उनके भी मंदिर बने हुए थे। किसी अच्छे व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने उनको भी स्थापित कर दिया कि धीरे धीरे देख लेंगे इस रावण की मूर्ति को हटाना होगा तो कहने का भाव यहां पर यह है कि साहस अपने भीतर पैदा करें। शक्ति जो 9 दिनों के भीतर हमने संचित की है उसी का तो प्रदर्शन आज किया है कि हमने कितनी शक्ति अर्जित कर ली 9 दिन तक, व्रत करके, संकल्प लेकर के, उपवास करके, फलाहार रसाहार पर रह करके, भगवान का सुमिरण भजन करके, नवधा भक्ति करके हमने कितनी शक्ति अर्जित की, उसी का ही ये प्रदर्शन आज के दिन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि हमारे भीतर हमारी बहन बेटियां इतनी वीरांगना बन गई। बहन बेटियां तभी तक तब सुरक्षित होंगी जब तक उनके भीतर शक्ति कायम होगी। जिसकी शक्ति मर जाती है ना वो किसी के हत्थे चढ़ जाता है। तो कहा गया साहस, शक्ति, शौर्य अर्थात वीरत्व का भाव, समर्पण, समर्पण की भावना, संगठन की भावना, ये सारे स हैं। संगठन की भावना, संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम्मोह मना से जानता हूं। मैं तो कहता हूं वेद की समीपता ले लीजिए आप, सारा कुछ आपको वहां से मिलता जाएगा। बस करना क्या होगा, उस ज्ञान को लेकर के कर्म में, क्षेत्र में उतरना होगा।
जिस जिस जगह का आप काम कर रहे हो। फिर आगे कहा, बहुत सारा मैंने आपके लिए चिंतन आज सुबह ही सुबह किया है 1 घंटे भर में। शिव संकल्प से भरा मन, जब व्यक्ति ये शिव संकल्प से भर जाता है कि मुझे तो इस मानव की योनि को सार्थक करना है, मुझे तो इस अपने देश की रक्षा करना है, इसके लिए प्राणपण से जुट जाता है, त्यागमय जीवन बिताते हुए चलता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर शिव संकल्प से भर जाता है और स्वयं शिव भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर उसको कल्याण से भर देते हैं। फिर कहा, सेवा त्याग का जीवन, सेवा भी होनी चाहिए, त्याग में जीवन भी होना चाहिए, है ना। शस्त्रों को धारणा भी बननी चाहिए कि हमारे घर में शास्त्र हैं तो शस्त्रों को भी धरेंगे। हर हिंदू को, हर आर्य को अपने घर के भीतर शस्त्र रखने चाहिए। यह कौन कह रहा है? ये वेद कह रहे हैं। क्यों रखने चाहिए? ये आपने अभी सुन लिया था मुझसे। कहा, शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा शस्त्र चलाने कैसे हैं, तो वो शस्त्र उल्टा भी हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, किस दिशा में चलाने हैं, है ना। तो इसके लिए शिविरों में ट्रेनिंग लेनी चाहिए हमको। फिर सेवा भाव अपना बना करके रखना ही है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। श्रद्धा से भरना चाहिए अपने देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, है ना। समर्पण की भावना होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि वो आदमी कर लेगा, मुझे मेरी क्या पड़ी है जरूरत, नहीं, समर्पण पूरा पूरा होना चाहिए, है ना। और सबसे अंतिम बात जो मैं सभी को कहा करती हूँ, इन सब के पीछे सर्वशक्तिमान की शरण। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जिस क्षेत्र में आपको चाहिए सफलता, तो आप पहले ईश्वर का नाम लेकर के प्रारंभ कीजिए। इसीलिए हमारे देश के भीतर कोई भी कार्य करना हो शुभ, है ना, या मैं तो कहती हूँ अशुभ भी, वहां भी राम 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 या ओम 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 बोला जाता है। हर जगह पर, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। तो वेद में भी यही कहा है कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन स्मरण करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में उतरता है, मैं फिर उसके लक्ष्य को सिद्ध कर देता हूँ, अर्थात मैं उसकी सफलता प्राप्त करा देता हूँ। तो विजयादशमी का ये पावन पर्व है, हम सभी को बताने के लिए आया है, सिखाने के लिए आया है कि हम सभी अपने राष्ट्र की रक्षा करने वाले बने, राष्ट्र की विजय करने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों का, बहनों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बोलनी तो मुझे कुछ और पंक्तियाँ थी, पर अब मेरा समय हो गया। चलिए 4 पंक्तियाँ बोल देती हूँ बस, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धर्म सत्य पर आधारित हो, धर्म सत्य पर आधारित हो, न्याय हो निर्मल गंगा जैसा, न्याय हो निर्मल गंगा जैसा, भूख प्यास की पीड़ा ना हो, भूख प्यास की पीड़ा ना हो, हर मानव मानव हो जैसा, हर मानव मानव हो जैसा। नवरात्रों में शक्ति को पूजा, हर तन बना वज्र के जैसा, हर तन बना वज्र के जैसा। और राज करे चाहे कोई भी, राज करे चाहे कोई भी, राजा हो श्री राम के जैसा, राजा हो श्री राम के जैसा। शस्त्र शास्त्र के सुगढ़ मिलन से, शस्त्र शास्त्र के सुगढ़ मिलन से ही होवेगी राष्ट्र सुरक्षा, तभी बचेंगे संत संस्कृति, तभी बचेंगे संत संस्कृति, स्त्री शिक्षा और सभ्यता, स्त्री शिक्षा और सभ्यता। अतः जंग लगे हथियारों को, करें सुतीक्ष्ण पहने धर इच्छा, करें सुतीक्ष्ण पहने धर इच्छा, राष्ट्र हमारा सदा विजय हो, राष्ट्र हमारा सदा विजय हो। विमल वेद संदेश ये सच्चा, विमल वेद संदेश ये सच्चा, विमल वेद संदेश ये सच्चा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को इस वेद को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमन हृदय से श्रद्धापूर्वक करती हूँ, क्योंकि आपने बड़े ही धैर्य के साथ में इतना लंबा प्रवचन और इतना तेज से भरा हुआ, क्योंकि मैं जब बोल रही होती हूँ मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर कहाँ है। ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़ जाती हूँ, आप सभी भाइयों बहनों से पूरी तरीके से जुड़ जाती हूँ। आप सभी को पुनः हार्दिक नमन, बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद।